आइन में आज़ादी इजहार की हदूद मुतय्यन है। जो लोग आज़ादी राय पर आयद वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, गजा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों को अंधाधुंध कत्ल किया जा रहा है। इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कैडेट्स में अवार्ड भी तकसीम किया। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ भी टीम में शामिल। इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा बन गए। नसीम शाह, हसन अली, सलमान आगा भी मुंतखब। सिलेक्शन कमेटी ने कहा, गैर मामूली टैलेंट की दस्तयाबी की वजह से टीम का इंतखाब आसान न था। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, आने वाली सीरीज हमारे लिए बहुत अहम है। सदर मुमलिकत की हिदायत पर सिंध सरकार अमन व अमान के लिए मुतहरिक। सूबे के बड़ों ने अहम फैसलों के लिए सर जोड़ लिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर दाखिला और मेयर कराची शरीक। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और IG सिंध के इजलास में शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, सदर मुमलिकत के अहकामात पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अमल करेगी। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफिंग दी। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ राब्ते में हैं। कोर कमांडर कराची बोले, मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाए। 6 से 8 अरब डॉलर का नया प्रोग्राम। IMF का डू मोर का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेंशन इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। पेंशन का कई नस्लों तक जारी रहना काबिल अमल करार दे दिया। पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ पर गौर जारी। 1 लाख से कम पेंशन वालों को टैक्स नेट में लाए जाने का इम्कान। तमाम पेंशनर्स पर 10% की यकसा शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नए माली साल का विफाकी बजट IMF प्रोग्राम के तनाजुर में तैयार होगा। माली इस्तेहकाम के लिए बजट में मज़ीद सख्त इक़दामात किए जाने का इम्कान। मुज़ाकरात के लिए IMF जायज़ा मिशन का मई के वस्त में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। IMF टीम 2 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम करेगी। 6 से 8 अरब डॉलर के आइंदा बेल आउट पैकेज के अहम खतोखाल तय होंगे। बांग्लादेश और मिस्र की तर्ज पर प्रोग्राम माहौलियाती फाइनेंसिंग के जरिए मज़ीद बढ़ाने की इस्तदाम मुतवक्के। गंदम खरीदारी बहरान में अफसर शाही का किरदार बेनकाब। गैर जरूरी गंदम दरामद तहकीकात के दौरान हैरान कुन इंकशाफात। ब्यूरोक्रेसी ने मुर्गियों की खुराक के लिए दरकार गंदम को शॉर्टफॉल में शुमार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 24 लाख टन के मुतासिर तखमीना में 12 लाख टन गंदम फीड मिल्स के लिए शुमार की गई। पोल्ट्री फीड की तैयारी के लिए बुनियादी खामाल गंदम के बजाय मकई होती है। गंदम सस्ती होने पर फीड मिल्स मकई की जगह गंदम इस्तेमाल कर रही। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस सुना, इस्तफसार किया। एक तरफ आप कहते हैं अदालतों में सिक्योरिटी खतरा है, जेल में समाअत होगी। दूसरी जानिब आप कहते हैं जेल में सिक्योरिटी खतरा है, घर मुंतकिल करते हैं। मेरा तो ख्याल है ये पहले से तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? आपको नहीं लगता कि ये पहले से तयशुदा था कि बुशरा बीबी को मुंतकिल करना है? पूछा, बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद कितनी खवातीन को अडयाला जेल लाया गया? जो खवातीन बाद में लाई गई उन्हें भी घर भेज देना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला और स्पीकर KP असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए। तफसीली फैसले के बाद हल्फ क्यों नहीं लिया गया? वकील दरखास्त गुजार ने कहा, तफसीली फैसला भी आ गया और 14 दिन पूरे हो गए, लेकिन हल्फ नहीं लिया गया।
वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने मरियम नवाज को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अमल दरामद की काविशों को सराहा। कहा अमरीका इक्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। मरियम नवाज बोली अमरीका और पाकिस्तान के इक्तिसादी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। वफाकी वजीर दाखिला की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चीनी शहरियों के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। सिंध की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। सूबे की दो बड़ी सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। MQM और पीपल्स पार्टी का मिलकर कौम की खिदमत पर इत्तेफाक। दोनों में कुर्बतें, डेडलॉक खत्म। सदर आसिफ अली जरदारी और मुत्तहदा वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक मुत्तहदा ने सियासी हिकमत अमली तब्दील कर ली। मुत्तहदा तमाम सियासी जमातों से मसाइल पर बातचीत करेगी। MQM का कराची में स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार। हर मुमकिन इकदामात बरोकार लाने की सिफारिश। MQM की सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सदर मुमलिकत कराची में इजलास करेंगे तो अवाम में एतमाद बढ़ेगा। आसिफ जरदारी बोले अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को बेचारा करार दे दिया। कहा कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। इस बेचारे की हुकूमत ही कब है? बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है। अब उनकी बात करनी पड़ेगी। कैप्टन सफदर के खिताब पर तबसरा करते हुए सरबराह JUI बोले पता नहीं वो हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। हमारा स्टील मिल के बारे में ये राय है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ बैठे और हम समझते हैं कि निचकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में निचकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा को हम तरक्की इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें। बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत तनख्वाहों में ज्यादा इजाफा करेगी। वफाक से भी तनख्वाहों के इजाफे की उम्मीद करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मई की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत PIA की निजकारी ना करे, उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाल करे। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चलाना चाहती तो सिंध हुकूमत को दे दे। स्टील मिल की जमीन हुकूमत सिंध की मलकियत है। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी समीर आफरीदी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत। लापता शहरी की बुजुर्ग वालदा की कमरे अदालत में दुहाइयां। कहा बेटे की बाजियाबी के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हूँ। एक टांग काट दी गई। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा अदालत आपके बेटे की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका DIG इन्वेस्टिगेशन तलब। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा जब जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका तो बताया जाए बंदा किस इदारे के पास है। कोयटा में पोची एसोसिएशन की हड़ताल आज में रोज भी जारी। पोची ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन अपनी गाड़ियां बलेली क्रॉस पर खड़ी कर दी। शहर में ब्रायलर 1200 रुपए में फरोख्त होने लगा।
इसराइल जंग जराइम से बाज न आया। गजा पर बारूद की बरसात मुसलसल जारी। मजीद दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गर्म मौसम में वबाई इमराज फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। उधर कोलंबिया के सदर का शानदार इकदाम, इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइली बर्बरियत पर सफारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे, इंतजामिया का एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में 20 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। 50 से ज़्यादा डेमोक्रेटिक अरकान का अमरीकी सदर को खत। इसराइली ऑपरेशन रोकने के लिए हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करने पर जोर। यूएई और सऊदी अरब में बादल जमकर बरस पड़े। तूफानी बारिशों के नतीजे में जल थल एक हो गया। सहराई वादियां पानी से भर गईं। सऊदी शहर रियाज, अलखर्ज, बरीदा, दमाम में तूफानी बारिश। अहम शहराएं और अंडरपासेस में पानी ही पानी। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं। कारोबारी मराकज बंद। उधर यूएई में तमाम तालीमी इदारे आज और कल बंद। पार्क्स और पब्लिक मकामात भी बंद। इवेंट मुअत्तल। भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलव्विस गैंगस्टर गोल्डी बरार की मौत मुअम्मा बन गई। अमरीकी पुलिस ने गोल्डी बरार के कत्ल की तरदीद कर दी। कहा, कैलिफोर्निया में फायरिंग का निशाना बनने वाला शख्स गोल्डी बरार नहीं।